नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी बड़ी ही प्यारी शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी का नाम है बदलाव। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मित्रों, कहानी को लाइक और अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बदलाव। सारी पैकिंग अच्छे से हो गई ना सुहानी? और नंदिनी के लिए जो उपहार लिया था उसे ठीक से रख लिया ना? परी का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फोन भी करना। अविनाश ने अपनी पत्नी सुहानी से कहा। आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब साथ चलते। सुहानी कहने लगी। अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है। साथ के 2 कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे, इसलिए काम का सारा लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा ही आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की छुट्टी लेने की इजाज़त दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में भाई और भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा। अविनाश मजबूरी में बोले। सुहानी और अविनाश किराए के मकान में रहते थे। अविनाश ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन सुहानी को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि अविनाश उसे पूरा मान सम्मान और प्यार देते थे, और यही तो एक पत्नी चाहती भी है। सुहानी अपनी 7 वर्षीय बेटी परी के संग मायके पहुंची। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया था। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच करके ऑटो करके वह मायके पहुंच गई। सुहानी के पिताजी का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई अजित और भाभी निधि, साथ ही भतीजी नंदिनी, इतने लोग थे। सुहानी की छोटी बहन सुजाता की शादी 2 वर्ष पूर्व ही पास के ही शहर में एक संपन्न परिवार में हुई थी। सुजाता की खूबसूरती के चलते धनाढ्य परिवार का सामने से रिश्ता आया था। अभी तक सुजाता शादी में शामिल होने नहीं आई थी। सुहानी को देखते ही भाई अजित थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन आज जल्दी आ गई। मैं तो स्टेशन के लिए तुम्हें लेने के लिए निकलने ही वाला था। अरे भैया, कोई बात नहीं। शादी वाले घर में तो 50 काम लगे रहते हैं, और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़ी ना होती है। सुहानी की माँ दौलती जी बड़े प्यार से उससे मिली। नंदिनी भी बुआ बुआ करते गले लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर के बाद ही सुहानी की भाभी निधि रोजमर्रा के चाय के कप में चाय लेकर आ गई। ये वही कप थे जो पिछले 5 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे थे। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए? सुहानी ने बड़ी आत्मीयता से कहा। अब तो सारा दिन सुहानी का किचन और शादी की तैयारियों में ही निकल जाता। कभी साड़ियों को करीने से पैक करती, तो कभी नंदिनी के लिए ओपटन बनाती। दुल्हन की जरूरत का हर सामान का ध्यान रखती, ताकि कोई जरूरी चीज भूल न जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से उसने सजाया था। सुहानी की बहन सुजाता भी अपने 2 साल के बेटे के साथ मायके पहुंची। उसे लेने भाई अजित स्वयं स्टेशन पहुंचा। घर पहुंचते ही भाभी ने नया टी सेट निकाला, उसमें चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी, माँ, सभी छोटी बहन की आव भगत में लग गए। सुहानी को आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन नई चीजें तभी निकली जब सुजाता आई। सुजाता का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया, उसी बहन को वह अब अपने से कमतर समझने लगी थी। सुजाता बात बात पर उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ा रही थी। दीदी, आप ये साड़ी शादी में पहनेंगी? सुजाता ने सुहानी से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है। तुम्हारे जीजाजी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। थोड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, बड़ी सस्ती नजर आ रही है। क्या कहेंगे लोग? अरे लोगों को बोलने दे। और तू तो जानती है, हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदे। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, सुहानी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा भी सुजाता के साथ ही करते।
सुहानी को बस किचन और दूसरे मेहमानों की आव भगत में लगाए रखते। सुहानी भी चुपचाप अपने बड़े होने का फर्ज निभाती। सुहानी ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई और भाभी को देते हुए कहा, भाभी, यह उपहार हमारी तरफ से नंदिनी के लिए है। शादी में दिए जाने वाली चीजों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के बंदे थे। डिजाइन बहुत ही सुंदर था, लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं ये बूंदे। सामान के साथ नहीं दूंगी इसे, आते जाते बाद में कभी भी दे दूंगी। नंदिनी तो आती जाती रहेगी। अब ये देखिए छोटी बुआ का उपहार। सुजाता ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया था। उसमें बहुत सुंदर सोने का ब्रेसलेट था। भाभी की आंखें चमक गई। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटे ननंद और नंदोई को उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। सुहानी ने जब सुना तो सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। तभी नंदिनी बोल पड़ी, लेकिन मुझे तो सुहानी बुआ का लाया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया है। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। और कितने प्यारे हैं बुंदे, कितना सुंदर डिजाइन है। उपहार को भावना से न जोड़कर पैसे से क्यों तोलती हो मम्मा। सुनकर सुहानी को थोड़ी खुशी हुई कि नंदिनी ने उसके उपहार का मान रखा। सुहानी की माँ सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नजर जमाए रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। ये बेहतरीन कैटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी सुजाता के पति नीलेश इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश किया। दौलती जी ने दामाद के स्वागत में पलके बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सारे काम छोड़कर उनके सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की भी व्यवस्था की गई और नीलेश भी अभिमान में तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़कर बैठ गया। अगले दिन मध्यम वर्गीय बड़े दामाद का आना हुआ। ना तो उन्हें कोई स्टेशन ही लेने गया और ना ही इतनी आव भगत ही हुई। सुहानी ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। अविनाश जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हटकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। पर सुहानी को उसके मायके वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वह अमीर घर से है, और उसके पति को कुछ भी न समझा गया क्योंकि वह सीधे साधे सरल स्वभाव के और निम्न मध्यम वर्गीय है। सुहानी ने शादी ब्याह के अवसर पर इस बात को ज्यादा तूल देना उचित न समझा। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। सुहानी को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को भारी अंगूठी दी गई, जबकि उसके पति को वजन में बड़ी हल्की सी अंगूठी दी गई। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट गए। कुछ ही दिनों के बाद छोटी बहन सुजाता के पास निधि भाभी का फोन गया कि सुजाता, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है और तुम ही शहर के सबसे पास रहती हो, इसलिए नीलेश जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं तो बहुत अकेली पड़ गई हूँ और बहुत घबरा रही हूँ, भाभी ने आत्मीयता के साथ कहा। सुजाता ने अपने पति से बात की। उन्होंने बिजनेस में जरूरी काम का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या भैया ठीक हो जाएंगे? 2-4 दिन के बाद साथ ही चले जाएंगे, ऐसा कहकर उसने सुजाता को भी जाने से मना कर दिया। निधि भाभी का मन बहुत घबरा रहा था। वह ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी सुहानी और उसके पति अविनाश जी पहुंच गए। सुहानी भाभी के गले लगकर रोने लग गई। भाभी, ये अचानक क्या हो गया भैया को? सुहानी ने भरे गले के साथ भाभी से कहा। कल रात तक तो सब ठीक था सुहानी। सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज दी। मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पसीने से लथपथ हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने तुरंत ही पड़ोसियों को आवाज दी और उनकी मदद से इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया सुहानी। सुहानी ने निधि भाभी के हाथ में 50,000 रुपए रखा है और बोली, भाभी जल्दी जल्दी में बस इतने का ही इंतजाम कर पाए हैं, रख लीजिए, इलाज में काम आएंगे। भाभी ने सुहानी के हाथ अपने हाथों में लेकर भरे गले से कहा, सुहानी, तुम मुझसे छोटी हो उम्र में, लेकिन बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की चकाचौंध में सच्चे रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझी। हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और सुजाता के बीच भेदभाव भी किया। सुहानी, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तो सब कुछ समझते हुए भी बड़ा दिल रखती हो और मुश्किल घड़ी में मुझे संभालने, मुझे सहारा देने के लिए आ गई। भाभी ने सुहानी से माफी मांगते हुए कहा, भाभी मुश्किल के समय अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? और तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। वो तो मैंने पड़ोस के अजीत से बात की थी आज, तो उसने मुझे बता दिया।
कुछ दिनों में अजीत भैया भी ठीक हो गए। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बड़े शर्मिंदा हुए कि क्यों उन्होंने अपनी दोनों बहनों के बीच में ऐसा भेदभाव किया। उन्होंने भी सुहानी के हाथ पकड़कर उससे माफी मांगी। भाई का हाथ हाथ में लिए हुए सुहानी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। भाभी की आंखें भी नम हो गई थी। मित्रों, आर्थिक स्थिति को देखकर जो व्यवहार में बदलाव आ जाता है लोगों के, क्या आपको सही लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या रिश्तों में इस तरह का भेदभाव ठीक है? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बदलाव। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।